फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग गुरुजी पर। तो आज का बहुत ही अच्छा सा ये टॉपिक है। ये है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और केस स्टडी ऑन हाइपरटेंशन। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा डायग्नोसिस है। ज़्यादातर लोगों को अपने रिक्वायरमेंट के दौरान ये टॉपिक मिल जाता है, तो आप बेफिक्र होकर इसे कॉपी पेस्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पेशेंट हिस्ट्री से। ठीक है, तो आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं आप बता दूँ कि जो भी केस स्टडी होती है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है, उसके क्या फॉर्मेट होता है। पहले आती है हमारा जो भी हिस्ट्री होती है वो, ठीक है, पेशेंट हिस्ट्री। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद जो भी टॉपिक है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसके बाद डिजीज़ कंडीशन, फिर आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, मेडिकेशंस, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग प्रोसेस और हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, अगर आप नर्सिंग केयर प्लान लिख रहे हो तो आप जो भी एनाटॉमी है, डिजीज कंडीशन है, ठीक है, उसको आप कट कर देंगे तो चलेगा। ठीक है, तो चलिए पेशेंट हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन दोनों हमने बहुत अच्छी तरह वीडियो में समझा दिए गए हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप सिर्फ देखते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेशेंट हिस्ट्री, उसमें पहला है बायोडाटा ऑफ द पेशेंट। ठीक है, उसमें लिखेंगे नेम, फिर एज, जेंडर। ठीक है, जो भी आता है वो लिखते रहेंगे। पेशेंट का नाम है मिस्टर महेश भाई, 52 ईयर के है। ठीक है, वार्ड नेम है जनरल वार्ड, बेड नंबर है, डायग्नोसिस है, ठीक है, हाइपरटेंशन का। फिजिशियन नेम है डॉक्टर प्रतीक कुचा। फिर आती है हमारी चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट क्या, जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, ठीक है, तब उसकी क्या कंप्लेंट होती है वो हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट की क्या कंप्लेंट है आप देख सकते हो। ठीक है, हेडेक है, फटीग है, डिजीनेस, नोजिया, चेस्ट पेन, डिस्पनिया। ठीक है, तो ये सब पेशेंट जब आया होगा तब उसकी कंप्लेंट होगी। ठीक है, तो ये सब सामान्य तौर से आप देखें तो ये हाइपरटेंशन के लक्षण आपको दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चीफ कंप्लेंट यहाँ पर हम खत्म होगी। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस। ठीक है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, जब आप उसका जो भी डायग्नोसिस, जब आप उसका जो भी केयर प्लान बना रहे हो तब उसकी क्या क्या कंप्लेंट है। ठीक है, तब की क्या सिचुएशन है वो आप यहाँ पर लिखते हैं। पेशेंट का नाम, उसकी एज, फिर उसको प्रेजेंट क्या कंप्लेंट है, ठीक है, अभी की क्या कंप्लेंट है वो आप लिखेंगे। फिर वो किसके अंडर सुपरविजन है, ठीक है, किस डॉक्टर के अंदर ट्रीटमेंट ले रहा है उसका नाम लिखेंगे, और करंट मेडिकेशन क्या चल रही है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो भी पार्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। फिर है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, तो यहाँ पर पेशेंट को कोई भी प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, फिर आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, तो वो भी किसी को पेशेंट को नहीं है। फिर है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पर तीनों की हिस्ट्री नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे, माई पेशेंट हैज़ नो एनी एविडेंस ऑफ पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल और पास्ट सर्जिकल और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। फिर आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आप फैमिली ट्री दौड़ेंगे। ठीक है, जो भी बड़ा होगा घर में, ठीक है, वहाँ से आप फैमिली ट्री की शुरुआत कर सकते हो। फिर उसके जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से बड़ा बच्चा, छोटे बच्चा, उस तरह आप उसकी हायरार्की मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये तो सब आपका जो भी पेशेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए पेशेंट हिस्ट्री के बाद आता है फैमिली हिस्ट्री के बाद है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री माने आप क्या लिखेंगे, पेशेंट का नाम, उसकी एज, ठीक है, वो मिडिल क्लास से है, पुअर क्लास से बिलोंग कर रहा है, जॉइंट फैमिली से है, न्यूक्लियर फैमिली से है, ठीक है, 1 BHK में रह रहा है, 2 BHK में है, रैंक घर में रहे, ठीक है, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हो। स्लम एरिया से है, वो सब यहाँ पर आप एनलिस्ट कर सकते हो। फिर आता है साइको सोशल हिस्ट्री। साइको सोशल में आप लिखेंगे कि पेशेंट की पर्सनालिटी कैसी है, वो बातचीत में कैसा है, IPR मेंटेन कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कम्युनिकेशन में कैसा है, अपने नेबर के साथ, अपने जो भी फ्रेंड्स है, ठीक है, उस सब के साथ वो कम्युनिकेशन में कैसा है, वो सब यहाँ पर आप लिख सकते हो। फिर आती है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल में क्या है, पहली है हैबिट,
हैबिट में आप क्या देखेंगे, कोई भी बैड हैबिट है क्या नहीं। तो यहाँ पर पेशेंट को बैड हैबिट है, ठीक है, क्या है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। फिर आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो पेशेंट क्या है, फ्लेक्सिटेरियन है, माने कि वेजिटेरियन ही है और नॉन वेज भी है, ठीक है, दोनों है, 3 मील लेता है, ठीक है, और वेल नरिश है। फिर है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है, तो यूरिनेशन कितनी बार जाता है, 5 से 6 बार, और डेफिकेशन टाइम 1 to 2 टाइम पर डे, ठीक है, नॉर्मल ही है। लेकिन यूरिनेशन टाइम थोड़ा कैसा है, अब नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल 7 से 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 5 से 6 है, ठीक है, इसलिए थोड़ा अब नॉर्मल है। फिर स्लीप और रेस्ट। तो पेशेंट 5 to 6 आवर ही नींद लेता है, ठीक है, तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस का डायग्नोसिस ये आप फॉर्म कर सकते हो। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर भी हम डीप में नहीं जाएंगे, इसके बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बना दिया है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो वाइटल साइन से शुरू होगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और लिखते रहिए, ठीक है। जो भी अबनॉर्मल है वो मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। वाइटल साइन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर अबनॉर्मल है, ठीक है, देख सकते हो आप कितना है, 148/92, क्या है, पेशेंट का हाइपरटेंशन। फिर है जनरल अपीयरेंस, ठीक है। फिर आता है मेंटल स्टेटस, कॉन्शियस है, ठीक है। हेड एंड स्काल्प, हेयर कैसा है, ब्लैक है, स्काल्प भी क्लीन है, ठीक है, डेंडर प्रेजेंट नहीं है। ईयर, एक्सटर्नल ईयर कैसा, सिमेट्रिकल है, इंटरनल में वैक्स प्रेजेंट है, हियरिंग अच्छी है, ठीक है, हियरिंग एक्यूटी। फिर आता है स्किन। स्किन में कलर कैसा है, ब्राउन है, ब्राउन और व्हाइटिश कलर देख सकते हो। टेम्परेचर वार्म है, साइनोसिस, ठीक है, कोई भी डिस्कलरेशन नहीं है। टेक्सचर भी ड्राई है, टर्गर नॉर्मल है। आईब्रोज सिमेट्रिकल है, आईलिड प्रॉपर है, स्क्लेरा भी वाइट है, कंजक्टिवा रेड है, ठीक है, कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है। नोज में भी कुछ अबनॉर्मल नहीं है। माउथ में भी लिप्स रेडनेस है, टंग पिंकिश है, ठीक है, टीथ में भी डिस्कलरेशन है, ठीक है, थोड़ा पेल हो गए, ठीक है। उसके बाद टॉन्सिल, कुछ भी इन्फ्लेमेशन नहीं है। ऑर्डर कैसी है, फाउल स्मेलिंग है, ठीक है। नेक में क्या है, लिम्फ नोड है वो पाल्पेबल, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिम्फ नोड पाल्पेबल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ पाल्पेबल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिम्फ नोड पाल्पेबल है। फिर थायराइड ग्लैंड नॉट पाल्पेबल। फिर रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है, नेक की वो कैसी है, नॉर्मल है। चेस्ट में क्या है, शेप है सिमेट्रिकल। हार्ट में भी S1 S2 साउंड मीन्स के लबडब साउंड है वो प्रेजेंट है। ब्रीदिंग साउंड कैसा है, साई साउंड। साई माने के यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, लॉन्ग और डीप ब्रीदिंग है। फिर एब्डोमिन में कोई भी इंजरी नहीं है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन नहीं है, और बाउल साउंड है वो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आता है लोअर, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो दोनों एक्सट्रीमिटीज में क्या है, ROM नॉर्मल है, ठीक है। पेशेंट को क्या है डायग्नोसिस, हाइपरटेंशन, तो उससे उसकी जो भी एक्टिविटी है, ठीक है, जो भी उसकी मूवमेंट है उस डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर आता है जेनाइटल एंड रेक्टम। तो वहाँ पर भी कोई हेमरेड एब्सेंट है और इन्वेंसिव कोई कैथेटराइजेशन है नहीं है, ठीक। तो पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको एक फाइंडिंग मिलेगी, ठीक है, क्या है, ब्लड प्रेशर एलिवेट है। आपको फिजिकल एग्जामिनेशन कभी भी आप लिखे, तो जब भी एग्जामिनेशन पूरा हो तो उसके नीचे आप फाइंडिंग करके एक टॉपिक लगा सकते हैं, उसमें सिर्फ आप जो भी अबनॉर्मलिटी है, ठीक है, वो ही मेंशन आप करेंगे। तो जो भी एग्जामिनर है, जो भी आपको टीचर है, ठीक है, उसके पास आपकी अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है और शुरू होगा हमारी एनाटॉमी, ठीक है। अगर आप नर्सिंग केयर प्लान लिख रहे हो तो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद तुरंत ही आप क्या लिखेंगे, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप केस स्टडी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लिख रहे हो तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो भी डिस कंडीशन है वो सब, ठीक है। तो एनाटॉमी में आप डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं स्क्रॉल करूँगा, आप उसका जो भी स्क्रीनशॉट है वो, ठीक है, वो आप क्लिक कर लीजिए।
हमारी एनाटॉमी ऑफ आर्टरी, ठीक है। आर्टरी की एनाटॉमी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या है, क्योंकि जो भी आर्टरी में जो भी ब्लड का कितने फोर्स से वो आर्टरी के लेटरल वॉल में ब्लड फोर्स करता है, ठीक है। तो इसलिए आर्टरी की भी एनाटॉमी आपको लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ठीक है। आप समझ भी लेंगे और अपना जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। आर्टरी के ये 3 लेयर होते हैं, ठीक है। सबसे अंदर का लेयर उसको कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा, जो भी मिडल में होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, और जो भी बाहर का है उसे कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। फिर आती है फिजियोलॉजी, तो उसमें मैकेनिज्म दिखाया गया है हार्ट का, ठीक है। हार्ट कैसे काम करता है वो, हार्ट के जो भी चेंबर है, वाल्व है, उसका जो भी फंक्शन है वो यहाँ पर एनलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म खत्म होता है और शुरू होता है हमारा फंक्शन ऑफ हार्ट। तो ये 3 फंक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्या है, एक है पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अदर बॉडी पार्ट, ठीक है। हार्ट का क्या काम होता है, तो कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी के अदर पार्ट्स में सर्कुलेट करना, ठीक है। फिर है सर्कुलेटिंग हार्मोन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस, ठीक है। और है मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, ये होता है हार्ट का फंक्शन। फिर आती है अब हमारी डिजीज कंडीशन, क्या है, हाइपरटेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं हाइपरटेंशन। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। ये सब समझने बैठूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पेस्ट कर दीजिए। क्लासिफिकेशन है हाइपरटेंशन का। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, तो कि कोई भी अंडरलाइंग कंडीशन इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही हाइपरटेंशन हो जाता है, उसे कहते हैं प्राइमरी। इसका जो भी कोजेस है वो क्या है, अननोन कोज है। सेकेंडरी क्या है, तो कि कोई भी अंडरलाइन कंडीशन होती है, ठीक है, पेशेंट को पहले से ही क्रोनिक एनी इलनेस होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है हाइपरटेंशन के लिए। क्या है, रीनल डिजीज है, कोई भी ब्रेन ट्यूमर है, स्लीप एपनिया है, हेड इंजरी है। अब आता है उसका जो भी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे आप बुक पिक्चर और एक बॉक्स में लिखेंगे पेशेंट पिक्चर। अपनी जो भी बुक में जो भी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर दिखाए गए हैं, ठीक है, वो सबको यहाँ पर आपको एनलिस्ट कर देना है। और पेशेंट पिक्चर में क्या लिखेंगे आप, तो कि जो भी पेशेंट का जो भी कॉजेज है, ठीक है। अगर पेशेंट फैमिली हिस्ट्री से सफ़र हो रहा है, ठीक है, एज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या डायबिटीज़ रिस्पॉन्सिबल है, क्या अल्कोहल स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी वो रीज़न रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उसके सामने आपको सिर्फ मार्किंग करना है। फिर आती है पैथोफिजियोलॉजी। क्या है पैथोफिजियोलॉजी, अब देख लीजिए। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर से शुरू हो जाती है। क्या है, फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। फिर आता है क्लिनिकल फीचर। यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर। बुक में क्या क्या साइन एंड सिम्टम है, ठीक है, और पेशेंट में क्या दिखने को मिलते हैं, उसके सामने आपको मार्किंग करना है जो भी पेशेंट को दिखने को मिलते हैं वो। कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, 5C है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियक अरेस्ट, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है। ये सब 5C आपको याद रखना है, 5C, ठीक है, ये 5C है। ये उसके साथ एसोसिएटेड है। फिर आता है डायग्नोस्टिक स्टडी। तो बुक में क्या है, ठीक है, बुक में है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, वो सब। पेशेंट में क्या किया गया है, तो पेशेंट सबके सब किया गया है। अगर आप जो भी पेशेंट का लिख रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लिखना। मैंने अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग लिखा है इसलिए, ठीक है, सब में एक जैसा हो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये रही लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। क्या है, CBC है, ठीक है। CBC में सबकी सब वैल्यू क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, उसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं है।
फिर आता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में जो भी क्रिएटिनाइन है, ठीक है, उसका जो भी लेवल है वो अबनॉर्मल है, ठीक है, मेन से क्या है अबनॉर्मल है थोड़ा। फिर आता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें भी क्या है सोडियम का और पोटेशियम दोनों का जो भी वैल्यू है वो अबनॉर्मल है। फिर क्या किया गया है, एक ECG किया गया है, ठीक है। फिर है मेडिकेशन, कौन सी मेडिसिन शुरू है, एक है इंजेक्शन डायजोसाइड है, ठीक है, प्रोप्रेनोल है, डाइक्लोफेनाक है, फ्रूसेमाइड है, ठीक है, सबके सब क्या है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग आप इसे कह सकते हो, ठीक है। उसकी डोज, रुख, फ्रीक्वेंसी और एक्शन सभी दिए गए हैं, आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। फिर आता है हमारा जो भी मेन है, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस। वो तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस में जो भी पहले 2 डायग्नोसिस है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको डिस्क्राइब करके समझना होता है नर्सिंग प्रोसेस के साथ, ठीक है। तो पहला 2 एक डायग्नोसिस है वो एक एक्चुअल डायग्नोसिस होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल डायग्नोसिस आप कभी भी प्रायोरिटी में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी एक्चुअल डायग्नोसिस है वो। तो क्या है पहला डायग्नोसिस, एक्यूट चेस्ट पेन है, ठीक है। क्या है एक्यूट चेस्ट पेन, रिलेटेड टू क्या है, रिलेटेड टू इंक्रीज सिस्टमिक वास्कुलर प्रेशर और रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें कैसे पता चला उसको चेस्ट पेन है वो, क्योंकि पेन स्केल स्कोर से। यहाँ पर आप पेन स्केल स्कोर का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, फेशियल है, न्यूमेरिकल है, वो सब आप लिख सकते हो। फिर हमारा दूसरा डायग्नोसिस क्या है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ठीक है। एक्टिविटी उसकी क्या हो गई, इंटॉलरेंस हो गई, वो एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर रहा है। रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन O2 सप्लाई एंड डिमांड एज एविडेंस बाय, हमें कैसे पता चला, तो कि ऑब्जर्वेशन, हमने पेशेंट को ऑब्जर्वेशन किया, इससे हमें पता चला कि उसकी एक्टिविटी क्या है, इंटॉलरेंस है, ठीक है। तो ये हमारे 2 एक्चुअल डायग्नोसिस है। इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। इसके अलावा जो भी डायग्नोसिस है, ठीक है, वो सब आप सपोर्टिव में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्या है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, रिलेटेड टू हाई इंटेक बाय माउथ इज एविडेंस बाय हाई बेसल मेटाबॉलिक रेट और वेट गेन, ठीक है। फिर है 4th, इनइफेक्टिव कॉपिंग, रिलेटेड टू वर्क ओवरलोड एज एविडेंस बाय वर्बलाइजेशन ऑफ पेशेंट। फिर है स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस जो भी होता है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन से। फिर है रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू वासोकॉन्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सब डायग्नोसिस। उसमें से पहले 2 है, ठीक है, वो उसकी नर्सिंग प्रोसेस हम डिस्क्राइब करके आपको दिखा देते हैं। तो ये रही हमारी नर्सिंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन, आखिर में इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छी तरह समझा देते हैं। क्या असेसमेंट में है सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। मैं पेशेंट पहले नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं। क्या है, जो भी हमारा पहला डायग्नोसिस है, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या है, एक्यूट पेन, चेस्ट पेन वाला। पेशेंट का क्या कंप्लेंट होगी, माय पेशेंट फील चेस्ट पेन, फटीग एंड वीकनेस, ठीक है। आपको कैसे पता चला, आई ऑब्जर्व बाय पेन स्केल स्कोर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटा में। फिर ये रहा हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद गोल, आपका क्या गोल होगा, टू रिड्यूस द पेन, ठीक है। प्लानिंग, आप क्या प्लानिंग करेंगे, असिस्ट जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन मीन्स के जो भी पेन की इंटेंसिटी है, ठीक है, वो आप असेस करेंगे, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ठीक है। लोकेशन आप वो सब यहाँ पर आप असेस कर सकते हैं। फिर आता है क्या, प्रोवाइड बेड रेस्ट, प्रोवाइड डाइवर्जनल एक्टिविटीज़, मिनिमाइज वाजो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एक्टिविटी, प्रोवाइड हॉट एप्लीकेशन, प्रोवाइड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ठीक है। ये रही आपके सब प्लानिंग। उसका रेशनल, जो भी प्लान किया है, ठीक है, उसका क्या रीज़न है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। जनरल कंडीशन क्यों असेस करेंगे, तो कि आप पेशेंट की कंडीशन जान सकते हैं, ठीक है। बेड रेस्ट क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। डाइवर्जनल थेरापी क्यों आप प्रोवाइड करेंगे, कि वो उससे क्या होगा, पेशेंट को जो भी पेन है वो इग्नोर हो सकता है। वाजो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एक्टिविटी को क्यों मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, रिलीव पेन होगा, ठीक है। ये सब उसका रेशनल होता है, ठीक है। फिर जो भी प्लानिंग की है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो सेंटेंस होगा जो भी प्लानिंग का, वो कैसा हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा, ठीक है। और कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना है। ये सब आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका इवैल्यूएशन क्या आएगा,
आफ्टर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर माई पेशेंट फील्स बेटर देन प्रीवियस और रिलीव द पेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो भी पहला डायग्नोसिस है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है दूसरा डायग्नोसिस, एक्टिविटी इनटॉलरेंस। ठीक है, क्या है? एक्टिविटी इनटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन O2 सप्लाई एंड डिमांड एंड एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन। उसकी एक्टिविटी इनटॉलरेंस हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और प्रॉपर उसकी जो भी डिमांड है, ठीक है, वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो चलिए, उसमें क्या होगा? सब्जेक्टिव डेटा, माई पेशेंट फील फटीग एंड वीकनेस। फिर आता है ऑब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जर्व द पेशेंट कंडीशन। ठीक है, तो आपका क्या गोल होगा? तो उसकी जो भी एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करनी है और टू पार्टिसिपेट इन डिजायर्ड एक्टिविटीज। ठीक है, पेशेंट को सभी के सभी जो भी एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट कराना है। प्लानिंग क्या करेंगे? तो असिस्ट जनरल कंडीशन। ठीक है, फिर आता है टेक वाइटल साइन लेंगे, प्रोवाइड एम्बुलेटरी डिवाइस। ठीक है, पेशेंट को डिजीजनेस हो रही होगी, उसको वॉमिटिंग हो रही होगी, वीकनेस फील हो रही होगी, तो आप क्या करेंगे? उसको एम्बुलेटरी डिवाइस, वॉकर है, ठीक है, वो सब आप प्रोवाइड करेंगे तो वो वॉकिंग अच्छी तरह कर सकता है। फिर है प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड सपोर्ट। फिर है O2 सपोर्ट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं और प्रोवाइड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो सभी प्लानिंग का आप रेशनल यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, वाइटल साइन क्यों आप टेक करेंगे? तो कि पेशेंट को क्या होगी? एबनॉर्मलिटी होगी तो आप क्या करेंगे? चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर एम्बुलेटरी डिवाइस की प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उसकी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। फिर एडिक्वेट डाइट, एडिक्वेट फ्लूइड सपोर्ट आपकी प्रोवाइड करेंगे कि उसका जो भी फ्लूइड वॉल्यूम है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। फिर है प्रोवाइड O2 थेरेपी। O2 थेरेपी आपने का क्या रीज़न है? O2 डिमांड एंड सप्लाई है उसको बैलेंस करने के लिए और प्रोवाइड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो वो सबको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप उसका भूतकाल में जो भी सेंटेंस है वो आप बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, और आखिर में आता है इवैल्यूएशन। आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर माय पेशेंट फील बेटर देन प्रीवियस, इंप्रूव एक्टिविटी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डायग्नोसिस हमारा नर्सिंग प्रोसेस के साथ खत्म हो जाता है। अब बारी है हमारे हेल्थ एजुकेशन की। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर आपको ठीक 2-3 बातें इंग्लिश करनी होगी। क्या है ये? वो इट्स स्पाइसी फूड। ठीक है, मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट, एडॉप्ट डिश डाइट। ठीक है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, लो फैट और रिड्यूस द डाइटरी सोडियम। ठीक है, ये हो गई हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर एक्सरसाइज, पेशेंट को जितनी बने उसकी एक्सरसाइज करने को कहना है। ठीक है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है। ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज। ये क्या करेगा? तो कि प्रिवेंशन, ठीक है, कोई भी डिजीज़ के प्रिवेंशन में और प्रमोशन ऑफ हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने आप हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को दे सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो भी केयर प्लान है, ठीक है, केस स्टडी है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, वो ये ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से हमने सभी पॉइंट एनलिस्ट कर दिए हैं, अच्छी तरह समझा दिए गए हैं। तो आप अच्छी तरह अपनी बुक में अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो लिख डालिए और ले आइए पूरे के पूरे मार्क। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने जो भी नर्सिंग फ्रेंड्स हैं वो सबके साथ शेयर करें और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।